हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग आज एक न्यू सब्जेक्ट शुरू करते हैं +2 सेकेंड ईयर का, विच इज BMS, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो पूरा उसका पेपर का नेम क्या है, कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क का आता है, पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर हम चैप्टर के अंदर जाएंगे। ओके, क्लियर? तो देखो, हमारा जो पेपर है, पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड statistics. Okay, this was your paper, otherwise known as BMS, business elements of business mathematics and statistics. ये जो पूरा यूनिट है, ये जो पूरा पेपर है, वो कितना यूनिट में डिवाइड हुआ है? 5 यूनिट में डिवाइड हुआ है। वन इज यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. The total 5 is your project work, which consists of 20 mark, and all are having 20 each of total 100 marks is paper containing. Okay, तो अभी हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितना आता है? 12 number of questions are there having 1 mark each, equals to 12 mark. Next one is your short type question और other type small type of question, जैसे डेज फिलअप हो गया, कुछ भी। टोटल मिला के वही कितना आएगा? वही 12 मार्क आएगा। ये भी हो गया 12। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या आएगा? 30 वर्ड आंसर। कितना मार्क का है रे? 2 मार्क का है। टोटल 10 आएगा। कितना आएगा? 20। समझ में आ रहा है? यहां और एक क्वेश्चन, यहां जो हमको 10 लिखना पड़ेगा, मेरे पास कितना क्वेश्चन होगा? 13 क्वेश्चन होगा। 13 से मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 क्वेश्चन अटेंड करवाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4 इज शॉर्ट टर्म आंसर्स having 3 mark each into 4, मतलब आपको 4 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। टोटल कितना मार्क है रे? 12 मार्क। यहां भी मेरा कितना क्वेश्चन आएगा रे? यहां भी मेरा 6 क्वेश्चन आएगा। मतलब आउट ऑफ 6 यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ 4। 6 क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में, आपको कितना लिखना पड़ेगा? 4 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5, इट इज योर लॉन्ग टाइप आंसर। ओके, क्लियर? ये कितना मार्क आएगा? ये टोटल 8 मार्क का आएगा। 3 क्वेश्चंस इज टोटल 24। क्लियर? कितना क्वेश्चन होगा यहाँ पे? 5 क्वेश्चन होगा। मतलब आउट ऑफ 5 यू हैव टू राइट 3 ऑफ आंसर्स और आंसर्स ऑफ 3। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो टोटल मेरा कितना हो गया रे? ये टोटल हो गया 80 मार्क। जो आपको क्वेश्चन सेट मिलेगा, ये क्या होगा? इतना क्वेश्चन होगा आपके पास। ओके, और जो नेक्स्ट 20 मार्क होगा वो प्रोजेक्ट अलग से होगा। क्लियर? अभी देखो मेरे पास कितना का क्वेश्चन होता है, ये टोटल हो गया 12। ये तो हो गया, आपको लिखना पड़ेगा 80 मार्क। क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12, ये भी 12 रहता है। ये 13 into 10 कितना हो गया? सॉरी, 13 into 2, दिस वन इज 26, दिस वन इज 6 into 3, दिस वन इज 6 into 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब 18 आएगा। नेक्स्ट वन इज 5 into 8, 40 मार्क आएगा। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया रे? यहाँ 3 मतलब 3 into 2, 6, हियर 2 into 3 plus 6, हियर एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चंस आर देयर, 2 into 8, 16। तो कितना टोटल मेरा आएगा इधर? टोटल 6 plus 6, ये हो गया 12, 12 plus 16, 28, ये 80 plus 28। मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में 108 मार्क का क्वेश्चन होगा। आपको कितना मार्क लिखना पड़ेगा? 80 मार्क लिखना पड़ेगा। क्लियर? आई थिंक पहले ये
क्योंकि जब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एग्जामिनेशन में क्या क्या आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम पढ़ने के लिए कुछ मायने नहीं रखता। क्लियर? तो पूरा जो बिजनेस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो पेपर है बीएमएस, उसमें से 5 टाइप का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वन इज योर एमसीक्यूज 1 into 12 having 12 marks, नो ऑप्शंस आर देयर, आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, 12 का 12 कंपलसरी लिखना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन जो शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है वो भी क्या करना पड़ेगा, 12 का 12 आपको लिखना पड़ेगा, जैसे डेस फिल अप हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, 12 क्वेश्चन आएगा, 12 आएगा, टोटल कितना हो गया 12, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 30 वर्ड्स आंसर 2 मार्क ईच, हैविंग आपको 13 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 10 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो टोटल आपका कितना मार्क, 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप्स 3 into 4 टोटल हैविंग 12 मार्क। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग आंसर टाइप ईच हैविंग 8 into 3 क्वेश्चंस, दैट इज 24 मार्क। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? तो ये मेरे पास इतना लिखना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन है, तो जो पेपर है 108 मार्क का, उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, 80 पेपर का आंसर लिखना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स पेपर इज एन एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी सब्जेक्ट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे तो एकदम पूरा आपका 100 out of 100 पक्का आएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल तो एकदम 80 से 80 पक्का आएगा। क्योंकि देखो ये जो मैंने बताया था आपको, बेसिकली द टोटल यूनिट इज 5। क्लियर? जो टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 4 यूनिट नॉर्मल है और 1 यूनिट प्रोजेक्ट है। जो ये दोनों में से जो सेकेंड 2 पार्ट आएगा, वन इज स्टैटिस्टिक्स 1, सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिक्स 2, दैट इज वन इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नेक्स्ट वन इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये जो 2 पार्ट है, इट होल बिलोंग्स टू स्टैटिस्टिक्स, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू कवर स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट वी विल कंप्लीटली डिसाइड अबाउट फर्स्ट 2 parts, after that we will discuss statistics part. This is my portion or the whole paper will be taken by me, that is elements of business mathematics and statistics. okay, फटाफट इसको नोट आउट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं ये जो पेपर है क्या क्या कंटेंट है इसमें। ओके, ये तो हमारा हो गया, दिस वन इज योर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा पेपर से और कौन सा फुल पेपर में कितना कितना क्वेश्चन आएगा। ये जो टोटल पेपर है मैंने अभी बताया आपको, यूनिट 1, यूनिट 2, ये हो गया यूनिट 3, नेक्स्ट वन इज योर यूनिट 4, नेक्स्ट वन इज योर यूनिट 5। ये जो पूरा यूनिट 1 है उसमें से मेरा क्या क्या सब्जेक्ट है, देखो मतलब कौन सा चैप्टर हम उधर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर डिटरमिनेंट, फर्स्ट चैप्टर नेम इज डिटरमिनेंट। सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस। ओके, थर्ड नंबर चैप्टर इज योर वेरी इजी चैप्टर सेट थ्योरी। Next, fourth one chapter is your functions. फटाफट मेरे साथ भी आप लोग लिखते चलो, फोर्थ वन इज योर फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट यूनिट 2 में जो चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है रे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज योर डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रे, डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट इज योर इंटीग्रेशन। ओके, जो यूनिट 1 है उसमें से हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज योर डिटरमिनेंट, सेकंड वन इज योर मैट्रिसेस, पॉइंट नंबर 3 और थर्ड चैप्टर इज योर सेट थ्योरी, लास्ट चैप्टर इज योर फंक्शंस। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, हम लोग कोर्स कवर अप करके चलेंगे। नेक्स्ट इन योर यूनिट 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिमिट एंड कंटिन्यूटी, बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट वन इज योर डिफरेंशिएशन व्हिच इज नोन एज डेरिवेटिव। नेक्स्ट वन इज योर इंटीग्रेशन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इन केस ऑफ यूनिट 3 वी हैव टू स्टडी मेजर्स ऑफ central
tendency. Okay, next unit 4 we have to study measures of dispersion. Okay, next in unit 5 is your project work. ओके क्लियर। जो हमारा पूरा जो 5 यूनिट है हम इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट। ये ना पूरा चीज आपके नोट के फ्रंट में होना चाहिए, तभी आपको याद आएगा कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ क्या नहीं है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पहले देखो तो क्या बोल रहा है रे, यूनिट 1 में 4 चैप्टर है। 1 इज डिटरमिनेट, नेक्स्ट इज योर मैट्रिसेस, पॉइंट नंबर 3 और 3rd चैप्टर इज योर सेट थ्योरी, नेक्स्ट इज योर फंक्शंस। Okay, clear? Next, unit 2, it is a limit and continuity. It is a differentiation, which is otherwise known as derivative. Next one is your integration. Clear? In case of unit 3, exclusively these two chapters, I will say these whole 3 units you will make of statistics. ये जो पूरा generally measures of central tendency and dispersion तो भाई statistics का पास है, और ये जो 2 चैप्टर है ये 2 किसका है, बिजनेस मैथमेटिक्स का है। ये 2 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का है। ये जो प्रोजेक्ट वर्क आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स पे कर सकते हो। जनरली प्रेज्यूम करके चलो स्टैटिस्टिक्स के करोगे, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स पूरा पार्ट है ये टोटली आपका 60 मार्क का कवर अप करता है। तो यहाँ से 60, ये दोनों 40 मार्क्स। मतलब ये जो प्रोजेक्ट वर्क जनरली हम लोग स्टैटिस्टिक्स का करते हैं, डिटरमिनेंट भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स पार्ट में भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो टोटल कंटेंट को आप पहले कॉपी करो, फिर हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर शुरुआत करते हैं। क्लियर? ओके, हो गया? तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट चैप्टर शुरू करेंगे, फिर मैट्रिसेस, फिर खत्म करके करते मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पूरा ये जो पूरा चैप्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर है। आप लोग मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना करो, और आपका कुछ प्रैक्टिस बुक में से फॉलो करके चलो, अच्छा रिजल्ट पक्का आएगा। क्लियर? चलो हम लोग चैप्टर शुरुआत करते हैं। इट इज योर डिटरमिनेंट। वो पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। आप लोग को याद होगा, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें x और y जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। सिंपल सा चीज है भाई। x का मतलब सोच लो, मैंने अगर एक बुक और पेन परचेज कर रहा हूं, अच्छे सुनो, एक बुक का प्राइस और पेन का प्राइस दोनों को मिला रहा हूं तो ₹5 देना पड़ता है। बुक का प्राइस और पेन का प्राइस अगर डिफरेंस निकालू तो 1 आता है। बुक का प्राइस क्या है और ये मेरा पेन का प्राइस क्या है, मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूं। देखो, द प्राइस ऑफ बुक is equals to x, the price of pen equals to y। ये बोल रहा है ये जो प्राइस दोनों में मिला देंगे तो 5 आएगा, दोनों को डिडक्ट कर रहे तभी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तभी आप लोग बताओ बुक का प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ पेन क्या है, फटाफट आप निकालोगे। x कैंसिल, 2x equals to 6, x equals to 3। Put the value of x in equation 1, 3 plus y equals to 5, y equals to 5 minus 3 equals to 2, that is your book value 3। ये हो गया 2, 3 plus 2 दोनों को मिलाओ 5 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालो 1 आ रहा है। तुम बोलोगे सर हम लोग तो डिटरमिनेंट पढ़ने वाले, ये कहाँ से आ गया बीच में? एक सेकंड में इसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ, डिटरमिनेंट हम लोग को क्यों पढ़ना है। ये अच्छे से हो गया। मैं एक वर्ड एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवा रहा हूँ, इधर देखो, मैंने क्या बताया, द प्राइस ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू z, इट इज नॉट 2, इट इज z। ओके, तो जो सिंपल सा चीज है मैं सिंपल बता रहा हूं, x y z। ये बोल रहा है अगर आप 3 पेन लोगे, 2 बुक्स लोगे, और सॉरी 3 बुक लोगे,
2 पेंसिल लोगे और 3 पेन लोगे, उसका टोटल कॉस्ट आ रहा है 17। लेट इट बी। और एक एग्जांपल में बता रहा है 2x + 3y + 4z इक्वल्स टू 21, x + y + 5z इक्वल्स टू 16। एक तीनों का इक्वेशन दे दिया। सिंपल सा चीज बोल रहा है भाई, आपको सॉल्व करवाना है। सिंपल सा क्या मीनिंग बोल रहा है? द प्राइस ऑफ बुक इज योर x। यहां 3 बुक परचेज कर रहा है, 2 पेन परचेज कर रहा है, 3 पेंसिल परचेज कर रहा है, उसका टोटल कॉस्ट हो गया 17। यहां क्या कर रहा है? 2 बुक परचेज कर रहा है, 3 पेंसिल और 3 पेन परचेज कर रहा है, 4 पेंसिल परचेज कर रहा है, उसका कॉस्ट हो गया 21। यहां क्या कर रहा है? टोटल 1 बुक परचेज किया, 1 पेन परचेज किया, 5 पेंसिल परचेज किया, टोटल हो गया 16। जब मेरा लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल था तभी हम लोग फटाफट सॉल्व करवा दिए। जब लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट कंसेप्ट। क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे सर हम लोग डिटरमिनेंट क्यों पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट पढ़ने का रीजन एक ही है कि भाई मेरा जो 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल जो भी मेरा इक्वेशन से लीनियर इक्वेशंस, मैं एक बात बोल रहा हूं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन क्यों सॉल्व करना है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि देखो जब मेरा बिजनेस, इकोनॉमिक्स और जब भी स्टेट का कुछ कैलकुलेशन होता है, जीडीपी फीडीपी, ये पूरा लीनियर इक्वेशन के बेस पे होता है। ये लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा। अब भी आपके मन के क्यूरियोसिटी आ गया कि हमको डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? टू सॉल्व दिस थिंग्स। मुझे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा ये नहीं बताता हूं। अगर ये अब बता दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं डिटरमिनेंट क्या होता है थोड़ा आगे आगे प्रॉपर्टी सब बता के जाऊंगा, फिर इसको सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर? आपका दिमाग में तो एक चीज कंफर्म हो गया कि भाई मुझे डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस हैविंग 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जो भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा। जो 2 वेरिएबल है वो तो सिंपल में हो जाता है, पर 3, 4, 5 वेरिएबल को बहुत लेंथी हो जाता है। मैं तो बताता हूँ, आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे दिखाओ कहाँ आता है, कैसे आता है। पहले एक को कैंसिल करो, फिर दूसरा को कैंसिल करो, फिर बहुत पंगा हो जाएगा। ये कैंसिल करते वो और एक कैंसिल नहीं होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिटरमिनेंट में डालो, फटाफट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग आज के क्लास में डिटरमिनेंट शुरुआत करते हैं, और बाकी जो पार्ट है मेरा क्या कहाँ करेंगे, ये जो बाकी पार्ट और हो गया, जैसे पहले मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट, व्हाट इज डिटरमिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब बता के चलूंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ओके, चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज योर चैप्टर? डिटरमिनेंट। आपको थोड़ा सा याद आ गया ना, और थोड़ा सा समझ में आया ना हम लोग को क्यों पढ़ना है डिटरमिनेंट? ओके, चलो। डिटरमिनेंट, first one is your first most important point is your it is a स्क्वायर मैट्रिक्स। तुम बोलोगे सर डिटरमिनेंट से मैट्रिक कहां से आ गया? ये जो मैट्रिक्स का मतलब क्या है मैं 5 मिनट में बताता हूं आपको। मैट्रिक का एक अलग चैप्टर होगा, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वो चैप्टर कवर अप करेंगे। बट एक चीज दिमाग में फिक्स कर रखो, हम जो डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक सेकंड में देखते हैं। मैं थोड़ा सा बता के चलता हूं, 5 मिनट धीरज रखो, आप लोग को पक्का 100% समझ में आएगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज योर डिटरमिनेंट इज नथिंग बट it is in square matrix. What is in matrix? So matrix is a rectangular arrangement. Matrix is a rectangular arrangement of
numbers and figures। इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एक समझ में आ रहा है? रेक्टेंगुलर मतलब इस टाइप का होना चाहिए। क्लियर? इसको मैं साइड में लिखता हूं। इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फिगर्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब डिटरमिनेंट जो है ये रेक्टेंगुलर नहीं होके क्या है? स्क्वायर है। मतलब जैसे देखो, मैं बोल सकता हूं, वो हम कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाते, रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है, स्क्वायर क्या है, वो छोड़ दो। सिंपल सा चीज बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फिगर्स। लाइकवाइज डिटरमिनेंट का मतलब क्या होगा? वही सेम टू सेम होगा। डिटरमिनेंट का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फिगर्स। लिखो, डिटरमिनेंट इज a rectangular, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ numbers and figures। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे डिटरमिनेंट का यूज क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज जनरली यूज्ड इन बिजनेस एंड economics to solve the linear equations। समझ में आ रहा है? ये जो डिटरमिनेंट पढ़ने का मकसद क्या है कि भाई सिंपल सा मतलब है, हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन को क्यों सॉल्व करवाना पड़ेगा? बिकॉज लीनियर इक्वेशन इज मोस्ट एप्लीकेशंस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। पूरा बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में आपको लीनियर इक्वेशंस बहुत सारे चीज आएगा। जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्राइस हो गया। प्राइस, डिमांड, सप्लाई कितना चेंज हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, हम लोग को एक इक्वेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मुझे सॉल्व आउट करना पड़ेगा। क्लियर? फटाफट ये तीन चीज नोट, क्या 3-4 पॉइंट नोट आउट करवाओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी विल स्टार्ट। पॉइंट नंबर 5, द horizontal of a determinant is known as rows and the verticals is known as columns। ओके, जैसे देख पाए, it is denoted by two vertical parallel lines, two vertical parallel lines। ये जो मेरा डिटरमिनेंट है टू वर्टिकल पैरेलल लाइंस में डिनोटेड होता है। जैसे देखो, ये हो गया टू वर्टिकल पैरेलल लाइंस। यहां भी मेरा नंबर आएगा, यहां भी मेरा नंबर आएगा, यहां भी मेरा नंबर आएगा, यहां मेरा क्या आएगा, नंबर, यहां भी नंबर लिखना पड़ेगा। सो ऑल दिस पॉइंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस। ये जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 ले लो। ये जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ओके, इसको बोलते हैं रोज, इसको बोलते हैं कॉलम्स। इतना फटाफट कॉपी करो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। फटाफट कॉपी करो ये।
ओके क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्डर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। indeterminate the number of rows and columns are equal. Indeterminate the number of rows and columns are equal, मतलब डिटर्मिनेट में रो जितना रहेगा कॉलम उतना ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, the rows and columns always says orders of a determinate डिटर्मिनेट्स, मतलब एक कॉलम और एक डिटर्मिनेट में कितना रो है कितना कॉलम है उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा टाइप का ऑर्डर है। द ऑर्डर इज डिनोटेड बाय the order is denoted by let x multiply y, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। ओके ये जो दोनों पॉइंट है रो इनटू कॉलम के हिसाब से लिखा होगा। नेक्स्ट, द ऑर्डर इज डिनोटेड बाय x इनटू y। एक एग्जांपल लिखते हैं टू ऑर्डर डिटरमिनेट का, टू ऑर्डर डिटरमिनेट। ओके देखो कैसा टू ऑर्डर डिटरमिनेट होता है। यहां जो भी एलिमेंट रहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज योर फर्स्ट ऑर्डर, दिस वन इज योर सेकंड ऑर्डर। यहां भी जो रहेगा ये हो गया, मतलब दिस वन इज योर फर्स्ट रो, दिस वन इज योर सेकंड रो, दिस वन इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज योर सेकंड कॉलम। उसके हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा। जैसे टॉर्म है लिख लो ए, ये जो ए टॉर्म है, ये जो ए है देखो थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ए है यहां भी लिख लो ए, दिस वन इज योर फर्स्ट रो, रो वन, दिस वन इज योर रो टू, दिस वन इज योर column 1, this one is your column 2, this is your 2 into 2, मतलब दो रो है दो कॉलम है, इसीलिए इट वाज इज नोन एज टू ऑर्डर डिटरमिनेट और सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेट। देखो थोड़ा अच्छे से समझा करो, ये जो ए एलिमेंट है ये एलिमेंट रो 1 पे है कॉलम 1 पे भी है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं A11। क्लियर। ये जो सेकंड एलिमेंट है ये रो 1 पे है कॉलम 2 पे है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं A12। क्लियर। यहां जो ए है रो 2 में है कॉलम 1 पे है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं A21। पहले हमेशा क्या लिख रहा हूं मैं, रो का नंबर लिख रहा हूं, फिर क्या लिख रहा हूं कॉलम का नंबर लिख रहा हूं। ये जो ए है इसका क्या है A2, मतलब रो 2 पे भी खड़ा है कॉलम 2 पे भी खड़ा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको A22। सिंपल सा बात बोलते हैं आपको डिफाइन एंड सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये क्या हो गया रे 2 into 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रे ऑर्डर। यहां जो ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर। सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है रे, स्ट्रेट लाइन है। ओके स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये हो गया ऑर्डर।
ये हो गया क्या है रे, रो, ये हो गया कॉलम। क्लियर? ये हो गया क्या, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अभी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। ओके क्लियर? देखो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट मतलब रो पे कितना आइटम रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, और ये में 3 रहना चाहिए। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। देखो वही सेम रहेगा, क्या रहेगा रे, R1, वही रहेगा R2, वही रहेगा R3। दिस वन इज योर रो 1, दिस वन इज योर रो 2, दिस वन इज योर रो 3। हमेशा आप लोग को वैसे डिनोट करना नहीं चाहिए। हम लोग अभी नया नया सीख रहे हैं, इसीलिए मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी इसको मिटा देता हूँ, बस आपको पहचान के लिए मैं बोल दिया। ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया रो 3। यहाँ में नीचे क्या आएगा, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। क्योंकि जो टोटली हॉरिजेंटली जो भी लाइन आता है, सब लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस बोलते हैं। वर्टिकली जो भी नंबर होगा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। उस टाइप की सोच लो कि सॉरी दिस वन इज योर वर्टिकल लाइंस। ओके सोच लो, रो में 3 है, फर्स्ट रो में 3 आइटम, सेकेंड रो में भी 3 आइटम, थर्ड रो में भी 3 आइटम। यहां ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3 ऑर्डर होगा। दिस फर्स्ट एलिमेंट इज योर रो 1 कॉलम 1, तो इसके पास में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A11। ये जो आइटम है रो 1 पे है, कॉलम 2 पे है, इसीलिए मैं क्या लिखूं, 1 2। ये जो आइटम है रो 1 पे है, कॉलम 3 पे है, ये हो गया A13। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज योर, ये जो A है सेकंड रो पे है, फर्स्ट कॉलम पे है, इसीलिए मैं क्या लिखूं, A21। इधर जो है इसको क्या लिखना पड़ेगा, रो 2 पे भी है, कॉलम 2 पे भी है, इसीलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 2 लिखना पड़ेगा। ये जो आइटम है सेकंड मतलब रो 2 पे है, कॉलम 3 पे है, इसीलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, A23 लिखना पड़ेगा। इधर जो है इसको क्या करना पड़ेगा, रो 1 पे है, मतलब ये जो आइटम है सॉरी रो 3 पे है, कॉलम 1 पे है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 1। ये जो आइटम है रो 3 पे है, कॉलम 2 3 2, रो 3 पे है, कॉलम 3 पे है, इसीलिए 3 3। दिस इज द स्टैंडर्ड और थर्ड ऑर्डर ऑफ डिट। क्लियर? फटाफट नोट आउट करवाओ। ओके तो ये हो गया, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, दिस इज योर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। एक बात आप लोग याद करो, मैं हमेशा ये 3 into 3 लिख रहा हूं, मतलब दिस वन इज योर फर्स्ट, 3 नंबर ऑफ रो है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है, दिस वन इज योर 3 into 3। और एक छोटा सा बात यहां पे बता देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज डिटरमाइंड by multiplying rows into columns। कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कहां पता चलेगा, रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो फिर पता चलेगा। जैसे ये सेकंड ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम, दिस वन इज योर 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। क्लियर? ये जो एलिमेंट है 3 रो है 3 कॉलम है, मतलब 3 into 3 टोटल हो गया 9 एलिमेंट। दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में कितना एलिमेंट है, 9 है। सेकंड ऑर्डर में कितना है, 4 है। फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट में 16 होगा। फिफ्थ ऑर्डर में कैसे होगा, 25 होगा। ऐसे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ओके क्लियर? आज का क्लास यहीं पे रुकते हैं। तो हमारा आज का क्या क्या, नेक्स्ट क्लास इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वो लोग हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज योर
फर्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम क्लास में आज लोग क्या पढ़े रहे, व्हाट इज योर कंटेंट्स, मतलब आपका जो बुक है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें क्या क्या चैप्टर है, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या है पढ़े, फिर डिटरमिनेंट का थोड़ा बेसिक्स का हम लोग डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास जब आप आओगे और देखना शुरू करोगे, ये पहला क्लास थोड़ा अच्छे से देख लेना, कंप्लीट करवा लेना, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।